आर्मी जवान, जेसीओ और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स 2026 में 8th पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग आप सबकी सैलरीज और पेंशन्स में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अलग अलग बातें चल रही हैं। लोग अलग अलग क्लेम्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि 8th पे कमीशन से हम सबकी सैलरीज डबल हो जाएंगी। साथ ही कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन से जो पेंशनर्स है उनको कुछ खास फायदा होने नहीं वाला है। तो आखिर सच क्या है? ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाली बातों में से कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत हैं, हम आपको ये सब बताएंगे और इसी के साथ आपको हम हर एक वो पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, क्या सही में 8th पे कमीशन से हम सबकी सैलरीज डबल होने वाली है और आर्मी, जेसीओ और ओआर की जो सैलरीज है उसका कैलकुलेशन कैसे बदल सकता है। इसी के साथ वीडियो के एंड तक हम आपको जो पेंशनर्स को लेकर कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो आज तक इतनी सिंपल लैंग्वेज में किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और क्लिप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। इंडियन आर्मी के जेसीओ, ओआर और पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। इंडियन आर्मी में जो जवान होते हैं, जो जीसी होते हैं, वो काफी कम उम्र में रिटायर आ जाते हैं और रिटायर आने के बाद इनमें से जो मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सनल्स हैं वो पेंशन पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसीलिए अगर 8th पे कमीशन से इन पेंशनर्स की पेंशन बढ़ती है तो उससे जो जवान है उनकी जिंदगियों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। जो जवानों के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जिंदगियों पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो को हम सिर्फ सच्चाई और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के बेस पर बना रहे हैं जो कि जनवरी 2026 तक मौजूद है। गवर्नमेंट हर 10 साल में एक कमीशन बनाती है जिसका नाम है पे कमीशन और इस पे कमीशन का काम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी जो सैलरी, अलाउंस और पेंशन हैं उनको रिवाइज करना। जो 7th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2016 में लागू हो गया था और 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। जनवरी 2026 तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन बन चुका है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। 8th पे कमीशन के लागू होने के बाद जो पहला इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जेसीओ और ओआर की बेसिक पे पर। जब पे कमीशन बनता है तो वो जो हमारी बेसिक सैलरी है उसको एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करती है और इस फॉर्मूले को बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी बेसिक पे है वो बढ़ जाती है। फिलहाल तो गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल नंबर नहीं दिया है जिससे कि हम ये कैलकुलेशन कर सकें, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में यानी कि 7th पे कमीशन के टाइम पर जो फिटमेंट फैक्टर था अभी भी लगभग उतना ही फिटमेंट फैक्टर होने वाला है या उससे बेटर हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो हमारे हवलदार, नाइक सूबेदार और सूबेदार हैं उनकी सैलरी पर क्लियरली असर पड़ेगा और उनकी सैलरीज क्लियरली बढ़ेंगी। जब हमारा बेसिक पे बढ़ता है तो उससे हमें एक और फायदा होता है और वो फायदा होता है हमारे फ्यूचर में। जो हमारी पेंशन्स हैं वो डिसाइड होती हैं हमारी बेसिक पे से और जब हमारी बेसिक पे बढ़ती है तो हमारी पेंशन भी बढ़ती है। आर्मी के लिए एक अलग से अलाउंस होता है जिसे कि एमएसपी कहते हैं। एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे। पिछले कई सालों से ये डिमांड किया जा रहा था कि एमएसपी को रिवाइज किया जाए और इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो पेंशन्स पर भी आए। जनवरी 2026 तक की क्रेडिबल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 8th पे कमीशन में एमएसपी को रिवाइज किया जा रहा है। अगर एमएसपी बढ़ती है तो जो सर्विंग पर्सनल्स हैं उनके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं उनको भी क्लियरली बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आर्मी पेंशनर्स के लिए पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाया गया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर ये बोला, ये क्लेम किया कि 2026 से पहले जो लोग रिटायर आए हैं उनको 8th पे कमीशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस बात को पीआईबी और बड़े न्यूज चैनल्स ने गलत बता दिया है और ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पेंशनर्स है उनको डीए मिलता रहेगा और पे कमीशन का इफेक्ट पेंशन के स्ट्रक्चर पर भी पड़ेगा। एक और पॉइंट जो आर्मी पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पेंशन रिस्टोरेशन पीरियड है अब उस पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो 8th पे कमीशन के फायदे हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपको अभी नहीं दिखेंगे। पहले पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाएगी, फिर पे कमीशन उस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजेगी, उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को अप्रूव करेगी और इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। रिपोर्ट्स की माने तो 1 से 1.5 साल लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन अगर डिले होता है तो जो हमारा पिछला पैसा है वो एरियर के फॉर्म में हमको मिल जाएगा, जैसा कि पिछले पे कमीशन में हुआ था। सिंपल शब्दों में बोलें तो 8th पे कमीशन से आर्मी, जेसीओ और ओआर की सैलरी बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं और जो पेंशन स्ट्रक्चर है उस पर भी पे कमीशन के पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। एमएसपी और पेंशन रिस्टोरेशन पीरियड जैसे जो आर्मी स्पेसिफिक इश्यूज हैं उन पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन जो एग्जैक्ट अमाउंट है, जो एग्जैक्ट रूल्स हैं वो तभी पता चलेंगे जब पे कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पे कमीशन से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स के लिए क्लिप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।